एमए के साइकोलॉजी में CC5 एक पेपर आता है जिसका नाम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, उससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा लेकर आया है जो आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 102% जरूर आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर और बहुत सारा गेसिंग कर ये 2 क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 100% ये आने की संभावना है। सबसे पहले कौन कौन सा क्वेश्चन है उसको समझते हैं। अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्मृति में क्या अंतर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सबसे पहले है अल्पकालीन स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, ठीक है, जिसमें आप जो चीज याद रखते हैं और आपको स्टोर होता है वो आपके माइंड में एक मेमोरी होता है, उसी को स्मृति कहा जाता है। अब देखिए अल्पकालीन स्मृति। अल्पकालीन का मतलब अल्प मतलब कुछ समय के लिए जो चीज स्टोर हो रहा है कहीं ना कहीं वो अल्पकालीन में आएगा। सबसे पहले इसके बारे में विस्तृत जानकारी जानते हैं कि अल्पकालीन स्मृति जानकारी को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है और उसे तुरंत उपयोग करने के लिए तैयार रखती है। यह फोन का नंबर याद रखने या किसी का नाम याद रखने या किसी निर्देशन का पालन करने जैसी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि जानकारी को बार बार दोहराया जाए या रिहर्सल नहीं किया जाता है तो व्यक्ति जल्दी भूल जाता है। तो अल्पकालीन स्मृति क्या होता है? जो कुछ समय के लिए जो चीज आपको याद रहता है, ठीक है, वो अल्पकालीन स्मृति के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है, मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर वो चीज चला जाता है अल्पकालीन स्मृति। जैसे कि आपको कोई बोल दिया कि अरे उसका नाम ये था, ठीक है, और आपको ज्यादा याद नहीं है, ठीक है, चाहे आपसे कोई भी कुछ बोल दिया, आप कहीं पर हेडलाइन पढ़ लिया या कोई मोबाइल का नंबर बोल दिया, तो आप जैसे मोबाइल का नंबर एक बार बोला तो कुछ समय के लिए आप देखिए कि वो मोबाइल का नंबर आपके याद रहता है, लेकिन कुछ ही समय बाद आप भूल जाते हैं। तो वो जो मोबाइल का नंबर आपके माइंड में स्टोर हुआ था कहीं ना कहीं वो अल्पकालीन स्मृति के अंतर्गत स्टोर हुआ था, ठीक है। तो अल्पकालीन स्मृति उसे कहेंगे जहां पर जानकारी अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं होती है, अस्थायी रूप से संग्रहित होती है। तो अल्पकालीन स्मृति के अंदर मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो जानकारी होती है वो आपका अस्थायी रूप से संग्रहित होती है, वहां पर स्टोर होती है और उसको तुरंत आप फिर याद करते हैं और कुछ ही सेकेंड में भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसका अब दीर्घकालीन क्या होगा? तो देखिए अल्पकालीन का उल्टा होगा दीर्घकालीन। अब इसके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए दीर्घकालीन स्मृति में जानकारी क्या होती है? अस्थायी रूप से संग्रहित होती है। यह भाषा, कौशल या यादें या अनुभव को संग्रहित करती है, ठीक है। दीर्घकालीन स्मृति में संग्रहित जानकारी को आसानी से याद किया जा सकता है, जिसको थोड़ा भूलना मुश्किल होता है। जैसे कि आपको एक चीज बता रहे हैं, देखिए आपको मानिए 2 का पहाड़ा है, 2 का 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8, तो ये जो आपको याद है ये आपका दीर्घकालीन स्मृति के अंदर याद है, जो आप जल्दी नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति किसी का नाम बोला, आए रमेश इधर आओ, ठीक है, और वो रमेश आ गया, लेकिन उस कुछ सेकेंड बाद वो व्यक्ति नहीं जानता था उसका नाम और वो भूल जाता है। जैसे आप भी देखते हैं ना कि आपके सामने बहुत सारा चीज होता है और कुछ सेकंड के लिए याद रहता है, भूल जाते हैं। अब देखिए ये दोनों में हम लोग सबसे पहले अंतर समझते हैं, ठीक है, कि अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति जो मेन हमारा क्वेश्चन है कि इसमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले इसकी विशेषता और दोनों में अंतर समझते हैं। देखिए सबसे पहले समय अवधि के अंतराल हम लोग देखते हैं कि समय सीमा क्या होता है। 20 से 30 सेकेंड से लेकर कुछ समय तक जो होता है वो अल्पकालीन स्मृति का याद रहता है, लेकिन आपका जो दीर्घकालीन स्मृति होता है उसमें आपको मिनट से लेकर जीवन भर तक आपको याद रह सकता है कोई भी चीज। अगर कोई भी चीज आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया है, मतलब अल्पकालीन स्मृति में गया है, तो 20 से 30 सेकेंड तक उसका समय अवधि रहेगा, लेकिन दीर्घकालीन स्मृति में चल गया तो जीवन भर याद रहेगा। क्षमता कितना होता है? कम मात्रा में जानकारी या 5 से 9 आइटम, मतलब 5 से 10 आइटम तक आप एक बार में इसमें जानकारी को फीड कर सकते हैं, जो आपके मेमोरी के अंतर्गत आएगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालीन स्मृति का बात करें तो इसमें अत्यधिक मात्रा में आप जानकारी को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका प्रकार क्या होता है? जैसे कि ये सेंसेशन मतलब संवेदी, श्रवण, दृश्य, श्रवण, स्पर्श, कार्यशील जानकारी संसाधित करने के लिए पूरा किया जाता है। अब देखिए जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, अल्पकालीन स्मृति होता है, जैसे आप कोई भी चीज को देखें,
ठीक है, तो वो देखने से संबंधित आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है, या कोई भी चीज को सुने या कोई भी चीज का स्पर्श हुआ तो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है और कुछ सेकंड में आप भूल जाते हैं, 20 से 30 सेकंड के अंदर में भूल जाते हैं। लेकिन जो अगर इसका प्रकार का बात करें लॉन्ग टर्म मेमोरी का, तो इसमें क्या होता है, प्रासंगिक, भावनात्मक, प्रतिक्रियात्मक या कौशल आदतें, इस ये सारा चीज रहता है। जैसे आपका किसी के साथ प्रेम संबंध है तो कहीं ना कहीं इमोशन जुड़ा हुआ है, तो वो इमोशन आपका जो है मतलब जो भावना जुड़ा हुआ है वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत आता है, दीर्घकालीन स्मृति के अंतर्गत। लेकिन आप क्या हुआ कि कोई भी चीज देखें, जैसे कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, एक पेड़ देखें, तो वो पेड़ देखे तो आपको लगा कि वो पेड़ है, लेकिन आज जैसे ट्रेन आगे निकल गया उस पेड़ के बारे में आप भूल गए, तो वो जो कुछ सेकंड के लिए स्टोर हुआ था वो आपका कहीं ना कहीं अल्पकालीन स्मृति के अंतर्गत स्टोर हुआ था। उसके बाद अगर संरचना के बारे में बात करें तो ये अव्यवस्थित होती है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मतलब कि अल्पकालीन स्मृति, ये अस्थायी होती है, अव्यवस्थित होती है। लेकिन जो संरचना के दृष्टिकोण से अगर देखें लॉन्ग टर्म मेमोरी को, तो ये संगठित और मतलब अस्थायी होती है, मतलब कि इसमें आप बहुत सारा चीज स्टोर आराम से हो जाता है, लेकिन इसमें ये अस्थायी होते हैं, ये कुछ सेकंड में आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया। उसके बाद अगर स्मरण के बारे में मतलब देखें कि कितना ज्यादा याद रहता है, तो देखिए अगर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रखना है तो उसके लिए दोहराव, मतलब कि आपको अभ्यास करना होगा, ठीक है, रिहर्सल करना होगा, पुनरावृत्ति मतलब रिट्राइवल करना होगा। तो ये सारा चीज जब आप कीजिएगा तो आपको याद रहता है शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी बात। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी का बात आसानी से याद किया जा सकता है, क्योंकि अब जैसे किसी के साथ किसी का प्रेम संबंध जुड़ा हुआ है, तो 10 साल बाद भी अगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं देखता है तो उसको एक बार में पूरा का पूरा चीज याद आ जाता है। ठीक है, या किसी के साथ कोई घटना घटा है, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है मान लीजिए, या किसी को कोई मारा है, ठीक है, ये भी तो 10 साल बाद भी उस व्यक्ति को आदमी देखता है ना तो तुरंत याद आ जाता है, अरे ये हमको मारा था या इस चीज से हमारा एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, तो ये सारा चीज जो होता है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत रहता है, इसको आसानी से याद किया जा सकता है। उसके बाद चलिए जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण क्या है, जैसे कि फोन नंबर याद रखना या किसी का नाम याद रखना, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन आप जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज हम लोग बोल रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई यादें हैं, कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंस है, ये सारा चीज को याद रखना लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये सारा चीज होता है, ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है कि आप किसी का फोन नंबर याद रखने के लिए उसे बार बार दोहराते हैं तो वो अल्पकालीन स्मृति के अंतर्गत आता है। लेकिन उसको याद करके आप अपने फोन में स्टोर कर लिया उस नंबर को, तो वो दीर्घकालीन स्मृति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगली बार जब आप उस व्यक्ति को फोन करना होता है और आपको वो नंबर आसानी से याद आ जाता है तो वो दीर्घकालीन स्मृति के अंतर्गत आता है। और जो ये प्रक्रिया होता है, ये रिट्राइवल मतलब पुनः प्राप्ति का जो प्रक्रिया होता है वो चीज होता है। ठीक है, तो ये था आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति में क्या अंतर होता है, और आपको हम एक्सप्लेन किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 100% आएगा। ये स्मृति सुधार की विधियां को स्पष्ट करें, मतलब स्मृति सुधार की क्या विधियां हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, स्मृति को बेहतर बनाने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें कुछ प्रभावी तरीके हैं। आप अपने मेमोरी को किस तरीका से बेहतर बना सकते हैं, क्या विधि होता है, क्या ऐसा चीज होता है कि आप अपने मेमोरी को बेहतर बना सकते हैं और ज्यादा चीज याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले है सक्रिय सीखना। ये क्या होता है, नई जानकारी को सीखने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करें। जानकारी को समझने और याद रखने के लिए प्रश्न पूछे, नोट्स ले और उस शब्दों को दोहराए, उसे अपने शब्दों को दोहराए। अगर आपको अपनी मेमोरी को तेज करना है तो सबसे पहला जो प्रक्रिया होता है वो सक्रिय सीखना होता है, मतलब नया नया चीज को सीखना। ठीक है, जिससे आपका मेमोरी तेज होगा। और नया चीज को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि नया अच्छा क्वेश्चन पूछना पड़ता है, और जो क्वेश्चन से आंसर निकल रहा है उसको नोट कर लेना पड़ता है और वो चीज को याद रखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, जानकारी को विभिन्न तरीकों से सीखने का प्रयास करें, जैसे पढ़कर, सुनकर, देखकर, ये सारा चीज करके अगर आप प्रयास करते हैं तो इसको सक्रिय रूप से सीखना हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा मेमोरी क्या होता है कि ये तेज होने की एक विधि है। दूसरा है दोहराव और अभ्यास।
ये क्या होता है कि अगर आप नई जानकारी को सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसको बार बार दोहराएं और अभ्यास करें। मतलब कि अगर आपके टीचर आपको कॉलेज में पढ़ा दिए या हम आपको यहाँ पर ये चीज के बारे में बता रहे हैं, तो आप एक बार वीडियो देखिएगा तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो देखिएगा तो 40 या 50% समझ में आएगा, लेकिन 2-3 बार अगर इसी वीडियो को ध्यान से देखिए तो आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जाकर बहुत ही अच्छा से CC5 का क्वेश्चन लिखकर आ जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीका से होता है कि इसको दोहराएं और अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इससे होता है जानकारी को याद रखने के लिए आप फ्लैश कार्ड, मेमोरी गेम या अन्य तरीकों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। नियमित रूप से जानकारी को दोहराएं ताकि दीर्घकालीन स्मृति तक ये स्थानांतरित हो सके। एक चीज आपको बता दे रहे हैं, अल्पकालीन स्मृति में जब कोई बात को आप बार बार दोहराते हैं, याद करते हैं, तो वो धीरे धीरे दीर्घकालीन स्मृति मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत चला जाता है। जैसे आप बचपन में क ख ग घ या ABCDEFG ये सारा चीज को याद किए होंगे, तो जब उसको आप बार बार दोहराए होंगे तो पहले तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया होगा, लेकिन जब आप बार बार दोहराए होंगे तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका चला गया होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज होता है। तीसरा जो इसका जो विधि है वो है स्मृति तकनीकों का उपयोग करें। कुछ स्मृति तकनीकों का है जैसे कि चॉन्किंग करना, विजुअलाइजेशन करना, तो ये सारा चीज तकनीक है। जैसे आप कोई भी चीज को विजुअलाइज कीजिएगा तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम आपको एक वर्ड देते हैं कि आम, तो आम 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 अगर आप याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर उसी तरीका से आप आम का दृश्य अपने माइंड में देख पाए तो वो कहीं ना कहीं आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, कि ऐसा आम होता है। तो ये सारा तकनीकों को आप मतलब उपयोग कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि सामाजिक जुड़ाव। सामाजिक जुड़ाव से भी आपका मेमोरी जो होता है वो कहीं ना कहीं तेज होता है। जैसे कि सामाजिक रूप से सक्रिय रहे, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और नया नया जानकारी को इकट्ठा करें। सामाजिक गतिविधियां मस्तिष्क को उत्तेजित करती है और स्मृति को बेहतर बनाती है। जो समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन चल रहा है तो उस परिवर्तन और उस समस्या को आप देखें और उसको सॉल्व करने का भी कोशिश करें, जिससे आपको आपका दिमाग तेज होगा। ठीक है, और आपका समाज में एक अच्छा पहचान भी बनेगा। नई चीजें सीखने और नए लोगों से मिलने का आप नया अनुभव का तलाश करें। कि आप अगर आपको अपने दिमाग को तेज बनाना है तो आप ऐसा व्यक्ति से ज्यादा मिलने का कोशिश कीजिए जिसका ऑलरेडी दिमाग थोड़ा तेज है, जिसको आप कहीं ना कहीं आइडियल मानते हैं। और नया नया लोग से जब आप मिलते हैं तो आपका एक मेमोरी तेज होने की संभावना बढ़ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका जो अगला पॉइंट है वो है मस्तिष्क प्रशिक्षण। ये क्या होता है? मस्तिष्क प्रशिक्षण खेल और गतिविधियां मस्तिष्क को उत्तेजित करती है और स्मृति को बेहतर बना सकती है। विभिन्न प्रकार की मस्तिष्क परीक्षण गतिविधियां का प्रयास करें और देखें कि आपके लिए कौन सी कौशल अच्छी तरीके से काम कर रही है। मतलब आप वैसा गेम को खेलने का कोशिश करें जिससे आपका दिमाग तेज हो। जैसे कि एक पजल्स गेम आता है या बहुत सारा ऐसा गेम आता है जिसमें आपको बहुत सारा चीज सॉल्व करना होता है, जैसे रूबिक्स क्यूब आता है। तो वो सारा गेम को जब आप खेलिएगा, ठीक है, वो सारा चीज खेलिएगा तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग तेज होगा। मतलब मस्तिष्क को आप कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसके बाद भी अगर ये सारा चीज करने के बाद भी अगर आपका मस्तिष्क मेमोरी तेज नहीं हो पा रहा है तो आप कहीं ना कहीं डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है। जैसे कि अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो डॉक्टर उसका इलाज करेंगे। जैसे यदि आपको स्मृति समस्या का अनुभव हो रहा है, मतलब इतना सारा चीज करने के बाद भी आपका दिमाग नहीं तेज हो पा रहा है, तो आप डॉक्टर से परामर्श ले। तो डॉक्टर से परामर्श जब लीजिएगा तो वो डॉक्टर समस्याओं का कारण को पता लगाएगा और उसका उपचार करेगा। तो उपचार करने के बाद आपका मेमोरी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कि आप अपने मेमोरी को कैसे तेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि स्मृति को बेहतर बनाने के लिए कई तरीके हैं। इसका निष्कर्ष है जैसे कि सक्रिय सीखना, दोहरा अभ्यास, स्मृति तकनीकों का उपयोग, स्वस्थ जीवन शैली, सामाजिक जुड़ाव और मस्तिष्क प्रशिक्षण स्मृति को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ये सारा चीज जो होता है इसका मेन इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है। दोस्तों, अगर आपको इसका पूरा का पूरा PDF डाउनलोड करना है, जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं इसका पूरा का पूरा फ्री में PDF डाउनलोड करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, MindIQ नाम है वेबसाइट का, वहां पर आप जाइएगा और जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 लाइन पर आप क्लिक कीजिएगा, फ्री नोट्स का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर जाकर और इस वीडियो का जो टाइटल है अगर वो उसको आप देखिएगा, डालिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको इसका PDF मिल जाएगा और वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उस PDF को। ठीक है, और अगर आप MA के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद
विथ आंसर चाहिए तो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। मात्र 49 रुपया प्राइस है। आप 49 के अंदर भी आप किसी भी ईयर्स का डायरेक्ट आप खरीद सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान भाषा में। मतलब कि भाषा एकदम साधारण है, जिस भाषा में आपको हम पढ़ा रहे हैं कि जिसमें आपको साइकोलॉजी समझ में आ जाए, क्योंकि साइकोलॉजी का कुछ ऐसा सा वर्ड होता है जो व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम कितना ज़्यादा आसान भाषा में लिखे हुए हैं, जो आपको और हमें आसानी से हम समझा पाए और आपको समझ में आए। दोस्तों बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।